गुड इवनिंग बच्चों, आज हम लोग करेंगे क्वेश्चन 13 एक्सरसाइज 3.4 का और लास्ट क्वेश्चन है ये। इसमें कहा गया है कि एक पार्टिकल m मास का है जो कि एक्स वाई प्लेन में x एक्सिस की डायरेक्शन में v वेलोसिटी से मूव कर रहा है। ठीक है बच्चों, और ये हमको ओरिजिन के रिस्पेक्ट में, यानी ओरिजिन हमने यहाँ मान लिया है और ओरिजिन के रिस्पेक्ट में ये पार्टिकल का एंगुलर मोमेंटम फाइंड करना है विद एट एनी मोमेंट, यानी टी टाइम में हमको पता करना है। तो देखिए ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, बहुत इंपॉर्टेंट भी है। अगर हम यहाँ देखें वेलोसिटी, तो वेलोसिटी हमारी जो है वी एक्स एक्सिस की तरफ चल रही है, यानी कि इसकी जो वेलोसिटी है वो एक्सेस। तो हम वेलोसिटी को वेक्टर फॉर्म में लिख सकते हैं वी आई कैप। अच्छा, अब इसका ये तो वेलोसिटी वेक्टर हो गया, क्योंकि देखिए एंगुलर मोमेंटम के लिए हमको क्या होना जरूरी है, आर क्रॉस पी। पहले तो हमको ये पता करना है कि एंगुलर मोमेंटम में क्या होगा। तो आर यानी डिस्टेंस और उसका लीनियर मोमेंटम, आपने पढ़ा होगा लीनियर मोमेंटम। अब लीनियर मोमेंटम को भी ब्रेक कर सकते हैं हम लोग। वो क्या ब्रेक कर सकते हैं, m क्रॉस v, जहाँ पर m मास है जो कि कांस्टेंट है। तो बच्चों इसको हम ले सकते हैं m r क्रॉस v क्रॉस, यानी r भी वेक्टर है और v भी वेक्टर है। तो अब r कैसे पता करेंगे ये हम लोग देखते हैं। देखिए r की वैल्यू फाइंड करने के लिए, चूंकि मान लें कि एक्स वाई प्लेन पर है तो एक्स एक्सिस की तरफ ही मूव कर रहा है, लेकिन वाई प्लेन में है तो वाई में कुछ डिस्टेंस होगी। मान लीजिए वो फिगर में दिया गया है हमारे बुक में कि वो b डिस्टेंस पर है। तो हम देखिए चूंकि तीनों एक्सेस लिखने पड़ेंगे, लेकिन यहाँ चूंकि एक्स वाई में है तो जेड एक्सेस हमको नहीं काउंट करना है, सिर्फ एक्स और वाई ही काउंट करना है। तो देखिए इसका वेलोसिटी जो वेक्टर होगा, सॉरी डिस्टेंस जो इसका वेक्टर होगा पोजीशन वेक्टर प्रकार से, वो एक्स एक्सेस में चल रहा है। कितनी स्पीड चल रहा है, v स्पीड चल रहा है, और टी टाइम में मान लीजिए कहीं पहुंचता है ये। ठीक है, तो चूंकि चलिए एक्स एक्सेस बना इसलिए आई कैप लगा दिया, v इंटू टी। देखिए डिस्टेंस ही तो है, डिस्टेंस क्या होता है, वेलोसिटी इंटू टाइम, और आई कैप लगा दिए क्योंकि एक्स एक्सेस की तरफ मूव कर रहा है। उसके बाद जेड डायरेक्शन, वाई डायरेक्शन में है ये। वाई डायरेक्शन का मतलब क्या हुआ, b कांस्टेंट है, b लगातार बना हुआ है, और जेड एक्सेस की तरफ है, सॉरी जे एक्सेस की तरफ है, नहीं वाई एक्सेस कह सकते हैं इसको, जे कैप, वाई एक्सेस को जे कैप लिखते हैं। तो इस डायरेक्शन में, बाकी जेड एक्सेस है नहीं, यहाँ सिर्फ एक्स और वाई की ही बात की गई है, इसलिए हम जेड एक्सेस को नहीं लेंगे। अब देखें अगर यहाँ पर हमारे पास क्या बन जाएगा बच्चों, आर और वी, यानी आर हमारे पास ये हो गया, वी हमारे पास ये हो गया, और दोनों का हम क्या फाइंड करेंगे, क्रॉस प्रोडक्ट। तो देखें जरा, क्रॉस प्रोडक्ट हम अलग से फाइंड कर लें, आई जे और के। आई हमारा देखिए यहाँ पर क्या है, वी टी है, पहले हम डिस्टेंस का ले रहे हैं, और जे यहाँ पर हमारा क्या है, बी, और के यहाँ ज़ीरो लिख लेंगे क्योंकि के यहाँ नहीं है। ठीक है, ये कैप हैं सारे। उसके बाद इस वेलोसिटी का सिर्फ वी ही रहेगा, ना तो यहाँ जे है ना ही के है, तो दोनों की जगह जीरो। अब देखिए बच्चे इसको सॉल्व करने का क्या तरीका है, आई को लिखा, ब्रैकेट लगाया, इन दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ ये जीरो आएगा। ठीक है बच्चों, माइनस फार्मूले का जे, और यहाँ इसको छुपा लेंगे, वी टी का इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो भी जीरो आएगा, और इसका करेंगे तो भी जीरो आएगा। तो ये खत्म हो गया। प्लस के कैप करें तो के कैप का करेंगे तो यहाँ से वी टी ये जीरो हो जाएगा, और ये लेकिन ये बचेगा, माइनस वी भी बचेगा। तो हमारे पास अगर हम देखा जाए तो ये भी जीरो, ये भी जीरो, तो माइनस का बचेगा हमारे पास बी, वी और के कैप। ठीक है, अब हमारे पास देखिए एंगुलर मोमेंटम फाइंड करना था बच्चों, तो m, और इसका आंसर हमारे पास क्या आया, माइनस बी, वी और के कैप। ठीक है, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, m, बी, वी और माइनस के कैप। इसी तरह से इसका आंसर देना है हमको, या माइनस बाहर ले लीजिए कोई प्रॉब्लम नहीं, माइनस m, बी, वी, के कैप। तो ये क्वेश्चन जो है आपकी इस बुक में। अब हम नेक्स्ट जो वीडियो बनाएंगे वो एक्सरसाइज की बनाएंगे, वेक्टर्स की, तो उसमें 2-2, 3-3, 4-4 क्वेश्चन लेके चलेंगे, क्योंकि एक्सरसाइज काफ़ी बड़ी है तो उसको थोड़ा सा ज़्यादा क्वेश्चंस लेके चलने पड़ेंगे। गुड बाय बच्चों।